नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर मिस्टीरियस पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें ले जाएगी करोड़ों साल पीछे, उस दौर में जब धरती पर डायनासोर का राज था। ये विशालकाय जीव जिनके कदमों से धरती कांपती थी, जिनकी सांसों ने यही हवा भरी और जिनकी लड़ाइयों ने इस धरती को रंग दिया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि ये ताकतवर प्राणी हमेशा के लिए गायब हो गए। आइए समय की इस गहराई में गोता लगाएं और जानें उस महाविनाश की कहानी जिसने डायनासोर का युग खत्म कर दिया। 65 मिलियन साल पहले हमारी धरती बिल्कुल अलग थी। हरे भरे जंगल, लंबे लंबे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों से सजा एक स्वर्ग। सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर धरती पर बिखरती थीं और समुद्र की ठंडी हवाएं जंगलों को सहलाती थीं। इस दुनिया में डायनासोर हर आकार और रूप में फल फूल रहे थे। कुछ शाकाहारी जो पेड़ों की कोमल पत्तियां चबाते थे, तो कुछ मांसाहारी जिनके दांतों की चमक से जंगल थर्राता था। कुछ डायनासोर शांत और सौम्य थे, तो कुछ इतने खतरनाक कि उनकी एक झलक ही भय पैदा करती थी। लेकिन इस सुनहरे युग के बीच एक छोटी सी प्रजाति भी थी जो चूहे जैसी दिखती थी। ये थे शुरुआती स्तनधारी, जो बाद में हमारी दुनिया को नया आकार देने वाले थे। उस समय कोई नहीं जानता था कि इन छोटे जीवों का भविष्य इतना बड़ा होगा। लगभग 10 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में एक छोटा सा उल्कापिंड मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक विशाल क्षुद्र ग्रह से टकराया। इस टक्कर ने उस विशाल क्षुद्र ग्रह की दिशा बदल दी और ये 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। इसका आकार माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। जैसे जैसे ये पृथ्वी के करीब आया, इसका रास्ता चांद के पास से गुजरा। अगर ये चांद से टकराता तो शायद डायनासोर का अंत ना होता, लेकिन नियति ने कुछ और ही तय किया था। जब ये 40 किलोमीटर चौड़ा 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुआ, तो ये आग का गोला बन गया। इसकी रफ्तार अब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो चुकी थी। मात्र 4 मिनट में इसने अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और मेक्सिको की खाड़ी में युकाटान प्रायद्वीप के पास धरती से टकराया। इस टकराव ने 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा पैदा की, जो 10 हाइड्रोजन बमों के विस्फोट से भी ज्यादा थी। समुद्र का पानी उबलकर प्लाज्मा में बदल गया। आसपास के 1500 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ जलकर राख हो गया। हवा का तापमान 600 डिग्री तक पहुंच गया और डायनासोर जिंदा जलने लगे। इस विस्फोट ने 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सुपरसोनिक शॉक वेव पैदा की, जिसने जानवरों को भाप में बदल दिया और इमारतों जितनी बड़ी चट्टानों को हवा में उड़ा दिया। ये चट्टानें जब वापस धरती पर गिरी तो विशालकाय डायनासोर उनके नीचे दबकर खत्म हो गए। टकराव से 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसे आज हम चिक्सुलप क्रेटर कहते हैं। विस्फोट से उठी धूल और मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और 40 मिनट बाद आग के गोलों के रूप में धरती पर बरसने लगा। यह आग महीनों तक जलती रही और पूरी दुनिया के जंगल राख में बदल गए। विस्फोट के बाद 11.1 तीव्रता का भूकंप आया, जो शायद धरती का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इससे 1 किलोमीटर ऊंची सुनामी लहरें उठीं और भारत में ज्वालामुखी फटने लगे, जो 300 साल तक दहकते रहे। विस्फोट से उठी धूल ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। धरती का तापमान -25 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पेड़ पौधे मर गए और भोजन की कमी ने बड़े डायनासोर को खत्म कर दिया। समुद्र में भी बड़े सरीसृप और अमोनाइट सहजीव विलुप्त हो गए। इस महाविनाश में धरती की 90% प्रजातियां खत्म हो गईं। जो बचे वो छोटे जीव थे, जिनका वजन 30 किलो से कम था। ये छोटे स्तनधारी और पक्षी जो डायनासोर के वंशज थे, मिट्टी में छिपकर बच गए। डायनासोर का युग खत्म हुआ, लेकिन उनकी राख से एक नई दुनिया जन्मी। ये छोटे जीव आगे चलकर हजारों प्रजातियों में विकसित हुए और इंसानों का उदय हुआ। लेकिन सोचिए, अगर वो क्षुद्र ग्रह न आता तो क्या हम आज यहाँ होते? दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हमारी धरती कितनी नाजुक है। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, जैसा डायनासोर के साथ हुआ। तो आइए हम अपने ग्रह की रक्षा करें और इसे हरा भरा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।